गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होती है। अगर आपको कभी भी हिंदी के वाक्य के एंड में रहा था, रही थी या रहे थे दिख जाता है, प्लस टाइम भी अगर उसमें ऐड हो, तो वो 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से खेल रहा था। इस तरह के सेंटेंस अगर आपको दिख रहे हैं जिसमें रहा था, रही थी भी आ रहा है और प्लस टाइम भी आ रहा है से, तो वह सुबह से पढ़ रहा था या सुबह से खेल रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपको दिख रहे हैं तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनाए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इसको बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करना है और बीन यहाँ पर कंपलसरी है जो कि थर्ड प्लेस पर आएगा। क्लियर है? उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है और उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज होगा और उसके बाद टाइम का यूज होगा। क्लियर है? अब कुछ लोगों को यहाँ पर सिंस और फॉर को लेकर के कंफ्यूजन हो सकती है, तो दोस्तों हमने इसको लेकर के कंफ्यूजन दूर की थी जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किया था। तो किसी ने भी जिसने भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकता है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। सिंस का यूज तब होता है जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होता है और फॉर का यूज तब होता है जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया होता है। क्लियर है? इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स बनाकर देख लेते हैं। एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। मैं सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, मैं सुबह से पढ़, या फिर मैं बुक का नाम ले लेता हूं, मैं सुबह से बुक पढ़ रहा था। क्लियर है? क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें भी आ जाएगा। तो मैं सुबह से बुक पढ़ रहा था। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसकी पहचान देखनी है कि क्या ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है? तो पहचान देख करके तो क्लियर हो रहा है क्योंकि इसमें टाइम भी आ गया सुबह से और इसमें रहा था कंटिन्यूटी भी शो हो रही है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमको ये चीज क्लियर हो गई कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, तो आई। उसके बाद हेड का आपको यूज करना है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हमेशा हेड का ही यूज होगा क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्लियर है? तो आई हैड और थर्ड प्लेस पर आपको बीन का यूज करना है। तो आई हैड बीन, उसके बाद क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। क्या? बुक। अब बुक पढ़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रीड यूज करते हैं और रीड में आपको क्या यूज करना है? आईएनजी यूज करना है। ठीक है, आईएनजी ऐड करना है। तो आई हैड बीन रीडिंग अ बुक। मैं बुक पढ़ रहा था। कब से? सुबह से। अब सुबह शुरुआती समय का टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। तो आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करनी है। सिंस का आपको क्लियर हो जाता है। फॉर का एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा था। क्लियर है? वह 2 घंटे से खेल रहा था। अब यहाँ पर 2 घंटे से पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है कि वह 2 घंटे से खेल रहा था। क्लियर है? अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलता कि वह 2 बजे से खेल रहा था तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, इसलिए हम फॉर सिंस का यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम ना दे करके पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो आपको यहाँ पे सिंस का यूज नहीं करना बल्कि फॉर का यूज करना है। तो एक बार इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। क्या बोला मैंने? कि वह 2 घंटे से खेल रहा था। क्लियर है? यही बोला था कि वह 2 घंटे से खेल रहा था। अब कौन खेल रहा था? सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? वह ही। लड़का है, सिंगुलर है, तो ही का यूज होगा। वह। उसके बाद हैड आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ही हैड बीन लगाना है। ही हैड बीन। अब उसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है और खेलना होता है प्ले, उसमें आईएनजी ऐड करोगे तो प्लेइंग बन जाएगा। तो ही हैड बीन प्लेइंग। ठीक है? अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि क्या खेल रहा था वगैरह कुछ बताया नहीं गया है, तो आपको क्या करना है? फॉर और सिंस में से एक का यूज करना है, उसके बाद आपको टाइम लगा देना है। तो सिंस और फॉर में से किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा। कब से? 2 घंटे से खेल रहा था, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है? तो क्या बनाया हमने? ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है? वह 2 घंटे से खेल रहा था। इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करनी है। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो थर्ड प्लेस पर नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट आ जाएगा। अब नॉट जब थर्ड प्लेस पर आएगा तो बीन जो थर्ड प्लेस पर था वो फोर्थ प्लेस पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। क्लियर है? तो थर्ड प्लेस पर आपको नॉट लगा देना है अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो।
क्लियर दोस्तों। अगर इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको बीन का यूज करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर है उसी तरीके से बनाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इंटेरोगेटिव भी आपका क्लियर हो जाता है, नेगेटिव भी आपका क्लियर हो जाता है, और अफर्मेटिव हमने क्लियर कर लिया है एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको सेंस फोर को लेके या इस टेंस में से किसी भी पॉइंट को लेकर के कोई भी परेशानी होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा।